बना पार्लियामेंट से निकलता है, कहता है कश्मीरी जहन्नम में जाए, और हम सेलिब्रेट करते हैं हाय फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल मीडिया में कहते हैं गोली लगाओ कश्मीरियों को। कितना एक वहियात, उसमें भी लोग हंस रहे थे, एक वहियात सवाल पूछा रून शेख कुरमुद। अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में हमेशा से सियासत रहा है कि हम आते ही कश्मीर में नई नई चेंज लाएंगे, कश्मीर को नया बनाएंगे, कश्मीर में बेरोजगारी को खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आज हम आम आदमी पार्टी पर्सन से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये आज जो दावे कर रहे हैं क्या वो कल होंगे या बस ये दावे ही रह जाएंगे। चले हम इनसे मजीद इनसे सर, अगर हम पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि जो आप लोगों की पार्टी जो है ये अरविंद केजरीवाल साहब की है, तो अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें कि आप लेकिन वो अभी तक वहाँ पे हाजिर नहीं हुए, क्या वजह? चौथी पहुंचने वाली है और शायद उनको अरेस्ट भी करेंगे। यही तो है, लोग डरते हैं सच्चाई से। आप भारतीय जनता पार्टी आज सच्चाई से डरती है, और जो तलवे चाटने वाले हैं ना, बूट लिकर्स जिनको मैं कहता हूँ, कि डरते हैं। अरविंद केजरीवाल फिर भी खड़ा है, वो कह रहा है आइए दिखाइए मुझे किस कैपेसिटी में आपने मुझे बुलाया। पर वो वहाँ पे पेश नहीं हो रहा है, उसकी क्या वजह? देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक समझ निकलती है। अगर आपको कल को पुलिस आपके घर आती है, आप उनसे पूछेंगे ना कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, है कि नहीं? या आपको ऐसे ही उठा के समन करेंगे जब आपको मालूम ही नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल जी भी पूछ रहे हैं आपने किस कैपेसिटी में मुझे बुलाया, एज सीएम ऑफ द स्टेट बुलाया या एज कन्वीनर ऑफ द पार्टी बुलाया या और किसी जुर्म में, बिकॉज ही हैज नो मिनिस्ट्री। अरविंद केजरीवाल के पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई सिग्नेटरी नहीं है वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे, तो किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं? ईडी वो तो सवाल कर रहे हैं उनसे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, वो सवाल कर रहे हैं और वो ईडी को जवाब देना है कि किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं। पर सुनने को तो यही मिल रहा है ना कि वो नहीं जा रहा। अगर 3 समन पहुंची तो 3 समन में उन्हें ये क्यों नहीं पता? मैडम, डू यू नो हाउ पॉलिटिकल थिएट्रिक्स इज डन? आपको ये मालूम है? सतिंदर जैन जी को 1.5 साल अंदर रखा है। संजय सिंह, वन सेक्युलर फेस ऑफ इंडिया, जिसने पार्लियामान में बात करता है हिंदू मुसलमान इतिहाद की, सिखों की बात करता है, और उस जैसे इंसान को जो है जेल में भरते हैं। मोह मोइत्रा, वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉइसेस इन नेशन, इन आवर नेशन, वन गुड पार्लियामेंटेरियन, उस पे देखिए कैसे वो चार्जेस लगाते हैं और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है वहां से बाहर कर देते हैं। 150 MPs have been thrown out of the parliament. It has happened for the first time. And do you know, for your kind information, in CBI, all the raids that CBI has carried out till now, CBI ने जितनी भी रेडें आज तक डाली है ना, यूपीए की गवर्नमेंट में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2014 से पहले, 50-50 का रेशो था। 50% कांग्रेस के बंदूक पे भी पड़ती थी रेड्स, 50% बीजेपी भी पड़ती थी और अदर पार्टीज। लेकिन एनडीए, इन भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 95% ऑफ रेड्स दैट दे हैव कैरिड आउट, सीबीआई, 95% रेड्स जो है वो सिर्फ अपोजिशन पार्टीज में पड़ी है। क्या ऐसा नहीं है बीजेपी में कोई ये जो है चोर नहीं है? उसमें तो क्रिमिनल्स बैठे पड़े हैं, चाहे एमएलएज हो, एमपीज हो। व्हाई? एंड पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। द कन्विक्शन रेट ऑफ ऑल दीज रेट्स, कन्विक्शन रेट इज 0.5%, दैट्स इट। सो मैं अपने वाली कश्मीर की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटाया, कहाँ है आम आदमी पार्टी? क्यों नहीं उन्होंने बात की इस बात पर? मैडम, आपको मालूम होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है, आरएसएस के मैनिफेस्टो में ये पिछले 70 साल से था कि हमें 370 को हटाना है, और भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में था, जो उसकी सिस्टर कंसर्न है, पॉलिटिकल विंग है, उनके मैनिफेस्टो में भी था कि हमें 370 को हटाना है। और मैं सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं ना, मैं एक नौजवान हूं यहाँ का, मैं आपसे सवाल करता हूं, व्हाई डोंट यू क्वेश्चन फारूक अब्दुल्ला, व्हाई डोंट यू क्वेश्चन उमर अब्दुल्ला, व्हाई डोंट यू क्वेश्चन मुफ्तीज? No. Let me. I am ready. Dear sister, I am ready to take your questions, but I am asking you something. As a responsible journalist, you need to question these people. और इनसे आपको सवाल करना है, आपने अमेंडमेंट्स क्यों लाई यहाँ पे? आपने मैंने उनसे, अगर हम उनकी बात करें तो उनका तो यही कहना होता है कि गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आप लोगों ने इस पे क्यों नहीं कोई कदम उठाया? अगर आप बात पे कह रहे हो कि हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। For your kind information, in राज्यसभा, which is the upper house of parliament, राज्यसभा में 125 वोट्स आए। किसके लिए? एब्रोगेशन ऑफ 370 के लिए। जो लोकसभा है, लोकसभा में 351 वोट्स आए। कितने? 351 वोट्स आए लोकसभा में इन सपोर्ट ऑफ एब्रोगेशन ऑफ 370। सो इट वाज नॉट इन एनीबॉडीज कैपेसिटी टू स्टॉप भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम डूइंग इट।
तभी तो लोग पागल हो रहे हैं कि जो इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई है, ये कोई भी बिल पास करते हैं। आप देखिए, इन्होंने जो किसान लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनके खिलाफ इन्होंने बिल पेश कर दी थी। आप देखिए कितने बड़े धरने हुए थे। आज हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो है, उनके खिलाफ इन्होंने बिल पेश कर दी विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विदाउट टेकिंग द स्टेक होल्डर्स, यूनियंस, जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस है, उनको ऑन बोर्ड लिए हुए ये इन्होंने बिल्स पास कर दी। अगर आप कहते हैं कि कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है तो कौन बात उठाता है इस पे? कौन? आज तक तो मैंने नहीं इस पे कोई बात नहीं उठाता है। हमारे PhD स्कॉलर जो आज रेड़ों पे ऑमलेट्स बना के बेच रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सुनिए मैडम, हुकूमत किसने किया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको शाबाशी देना चाहता हूं, आप जैसे जर्नलिस्ट को, क्योंकि आप बहुत बढ़िया सवाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट किसकी रही है यहाँ पे? यही तो है। इसीलिए तो हम जैसे नौजवान, हमने अपनी नौकरियों को लात मारी, हमने अपने बिजनेसों को लात मारी, हमने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। आज हमें मालूम नहीं है हमारे माँ बहन कहां पे है। किस लिए? अवाम के लिए, किसी न किसी को आवाज उठानी है। और ये जो सियासतदान 2014 तक रहे और 14 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी रही है और इनकी BC टीम्स रही है, ये सवाल हमें उनसे करना है। और हम आज जो है यहाँ का नौजवान जो है सामने आएंगे, सड़कों पे आएंगे। जो भी बात हो, आम आदमी पार्टी ने जो है हर एक मुद्दे पे बात की, चाहे वो JKSSB की बात हो, चाहे वोकेशनल ट्रेनर्स की बात हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात हो, चाहे वो हमारे जो भी लोग हैं, चाहे हमारी माओं की बात हो, चाहे हमारी बहनों की बात हो, हमने हमेशा जो है बात की। जब बुलडोज हुए, हम हंगर स्ट्राइक पे गए। जब हमारे घरों में बुलडोजर्स जो है भारतीय जनता पार्टी रोल कर रही थी। जब JKSSB में दांते हुए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में बात हुई, हम लोग धरनों पे थे। हमने हर जगह बात की और खुलेआम और सरेआम बात की। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो आवाज जो है उठा रहे हैं अपने, जो भी हमारा जो वीकर सेक्शन है, दबा हुआ सेक्शन है, और जो भी लोग हैं जिनके साथ भी, चाहे वो कोई भी हो। ओके सर, हमारे सामने ही है यहाँ पे कश्मीर में अगर हम देखें हर जगह, इवन हमारा जो फ्लैग था वो भी हमसे छीन लिया गया। तो आप उस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों यहाँ पे? वी आर नेशनलिस्ट बाय चॉइस, कन्विक्शन से हम नेशनलिस्ट हैं। आप समझे? इस हिंदुस्तान में जो है हर एक का खून है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है हिंदुस्तान। हम नेशनलिस्ट है बाय कन्विक्शन, जोश और जज्बे से। हमने झंडा नहीं उठाते हम कि हमें कोई पैसा दे फिर झंडा उठाएं। ये झंडा जो है दिलों में लहरना चाहिए। आज आप देख सकते हैं नेशनलिस्ट वो किस लिए करते हैं कि आप मुझे बताइए, आपको क्या यहाँ पे टैग लगाना है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ? आपको जरूरत है अगर आपके अंदर ईमान है? वैसे आपका नहीं है। नहीं, मैं आप है वो हमसे छीन लिया गया है। मैम देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, जो हमारा, मगर कौन जिम्मेदार है मैम? कौन जिम्मेदार है आप बताइए? मैं आपसे जानना चाहती हूं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो सियासी लोग, सियासी तंजीमें हमारी रही है कश्मीर में, वो जिम्मेदार है इस चीज के। आप देखिए, हम लोग तो सेलिब्रेट करते हैं। फारूक अब्दुल्ला शबाना पार्लियामेंट से निकलता है, कहता है कश्मीरी जहन्नम में जाए, और हम सेलिब्रेट करते हैं, हाय मौत टाप ना फरा। हम हंसते हैं ना फारूक अब्दुल्ला साहब पे जब वो ऐसी स्टेटमेंट्स देता है। जब फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल मीडिया में कहते हैं गोली लगाओ कश्मीरियों को, आपको मालूम है वो, हम हंसते हैं मौत। जब एक वक्त था नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो है 75 दफा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पोल तिकर खड़ा सिटीजन, और एक वक्त आया जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी सीटें हारी। तो ये सवाल हमें उनसे करना है, इन तंजीमों से करना है, और आप जैसे नौजवानों को जो है, आप जैसे जर्नलिस्ट को आगे बढ़ना है और उनसे सवाल करना है माइक लगा के। आपको पता है ना, हमारी पिछली बार जो हमारी एक बहन उनके सामने गई थी, उसको कितना एक वहियात, उसमें भी लोग हंस रहे थे, एक वहियात सवाल पूछा, रून शेख कुरमुत, इज दिस डिसेंसी, इज दिस डेकोरम ऑफ सच अ सीजन पॉलिटिशियन? एंड वी सेलिब्रेट दिस इन कश्मीर। हम हंसते हैं, मौत है कीती बनी। व्हाट डज दिस मीन? अगर मेरी बहन के साथ होगा, क्या मैं बर्दाश्त करूंगा, या आपकी बहन के साथ? कि ऐसे सवाल भैया, आपको लगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं? आपको लगा वो वही था कि नहीं? एक जर्नलिस्ट को वो बोलते हैं रून शेख कुरमुत। इज दिस द वे यू पुट फॉरवर्ड, यू डील विद द फीमेल पीपल? आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, है या अच्छा? सो दिस इज व्हाट पीपल ऑफ कश्मीर नीड्स टू थिंक अबाउट, कि हम ऐसे लोगों को सामने लाते हैं जो ऐसी ऐसी वहियात बातें करते हैं, जिनको कौम का नहीं पता है, जिनकी एम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज्यादा है कि सारे बेकार पड़े हैं यहां पे। So we need to question all these people. That's all I want to say.